एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल एक गायन प्रतियोगिता जीती बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों और एकता को जीत लिया। दार्जिलिंग की छोटी सी गलियों से निकलकर मुंबई के झिलमिलाते मंच पर इंडियन आइडल बनने वाले प्रशांत तामांग की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक साधारण पुलिस जवान कैसे देश की आवाज बन गया और क्यों आज 43 साल की उम्र में वे हमें छोड़कर चले गए। आज के इस विशेष वीडियो में हम प्रशांत तामांग के जन्म से लेकर उनके अंतिम क्षणों तक के सफर को विस्तार से जानेंगे। प्रशांत तामांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग के तुंगसुंग में हुआ था। पिता मदन तामांग और माता रूपा तामांग के इस बेटे का बचपन पहाड़ों की गोद में बीता, लेकिन सुख के दिन ज्यादा लंबे नहीं थे। जब वे किशोर ही थे तब उनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया। घर के बड़े बेटे होने के नाते पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। दार्जिलिंग के सेंट रॉबर्ट स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और अपने पिता की जगह कोलकाता पुलिस में एक जवान कांस्टेबल के रूप में भर्ती होना पड़ा। दिन भर पुलिस की कठिन ड्यूटी करने वाले प्रशांत के मन में हमेशा संगीत गूंजता रहता था। वे अक्सर कोलकाता पुलिस के ऑर्केस्ट्रा में गाया करते थे। साल 2007 प्रशांत की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। अपने साथियों के कहने पर उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 3 का ऑडिशन दिया। जब वे खाकी वर्दी में जजों के सामने आए तो उनकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। वोटिंग का तूफान। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, प्रशांत केवल एक प्रतियोगी नहीं रहे, वे एक जन आंदोलन बन गए। दार्जिलिंग से लेकर काठमांडू तक लोगों ने सड़कों पर उतरकर उनके लिए वोट मांगे। रिक्शा चलाने वालों से लेकर बड़े नेताओं तक ने उनके लिए फंड इकट्ठा किया। ऐतिहासिक जीत 23 सितंबर 2007 की वो रात कोई नहीं भूल सकता, जब करीब 7 करोड़ वोटों के साथ प्रशांत तामांग ने इंडियन आइडल का खिताब जीता। वे पहाड़ के पहले ऐसे बेटे थे जिन्होंने बॉलीवुड के दिल में अपना परचम लहराया था। जीत के बाद प्रशांत का सफर और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा। उन्होंने सोनी BMG के साथ धन्यवाद और नमस्ते जैसे हिट एल्बम निकाले, लेकिन उनका जादू केवल गायन तक सीमित नहीं रहा। साल 2010 में उन्होंने फिल्म गोरखा पलटन से नेपाली सिनेमा में कदम रखा। ये फिल्म नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी। इसके बाद उन्होंने परदेशी, निशानी और तांद्रो जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई। हाल ही में उन्होंने चर्चित वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 में भी काम किया था। निजी जीवन, पत्नी और नन्ही बेटी। प्रशांत की सफलता के पीछे उनकी पत्नी का बहुत बड़ा साथ था। उन्होंने साल 2011 में एयर होस्टेस गीता थापा, मार्था आले से शादी की। गीता और प्रशांत का रिश्ता बेहद गहरा था। शादी के 11 साल बाद जुलाई 2022 में उनके जीवन में सबसे बड़ी खुशी आई, बेटी आर्या का जन्म। प्रशांत अपनी बेटी को जान से ज्यादा चाहते थे। वे अक्सर सोशल मीडिया पर आर्या के साथ खेलते हुए वीडियो शेयर करते थे। जनवरी 2026 में जब यह हादसा हुआ तब नन्ही आर्या केवल 4 साल की थी। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि उस बच्ची ने अपने पिता को कितनी जल्दी खो दिया। एक युग का दुखद अंत। 11 जनवरी 2026, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज 11 जनवरी 2026 की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने करोड़ों प्रशंसकों को रुला दिया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव कॉन्सर्ट करके लौटे प्रशांत तामांग को दिल्ली में अचानक हृदयघात, कार्डियक अरेस्ट हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मात्र 43 साल की उम्र में एक चमकता सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। दार्जिलिंग से लेकर नेपाल तक आज सन्नाटा है। प्रशांत तामांग आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज और उनकी वो मासूम सी मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। उन्होंने सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से एक साधारण इंसान भी इतिहास रच सकता है। अलविदा प्रशांत भाई, आपकी कमी हमेशा खलेगी। दोस्तों, प्रशांत तामांग का कौन सा गाना या फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद।